अस्सलामुअलैकुम। आवाज़ न्यूज़ के साथ मैं हूं नुमान। सबसे पहले आवाज़ हेडलाइंस। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर फवाद कुरैशी के फार्म हाउस बमकाम मौलवी वाह में डकैती की वारदात। 3 से 4 मालूम अफराद असला समेत फार्म हाउस में दाखिल हुए। जेवर नकदी डॉलर्स मालियती 50 लाख रुपए के करीब लूट कर फरार। थाना लड्डन क्राइम सीन यूनिट की टीम और PFS की टीम शवाहिद इकट्ठे करने के लिए पहुंच गई। जी ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक देव जी के 551वें जन्मदिन की रंगारंग तकरीबात जारी। ननकाना साहब में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। सिक्योरिटी के 229 पुलिस के अफसरान व जवान ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। DPO ऑफिस में इमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। CCTV कैमरा से गिरदोनवा और शहर के मॉनिटरिंग की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब का कहना है कि कोरोना SOPs के लिए सेंटर्स और मास्क इंतजाम कर दिए गए और हमारी संग संतों से बात हुई तो वो बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आकर हमको बहुत ज़्यादा प्यार और इज्जत मिली है। वो सिक्योरिटी के इंतजाम से बहुत ज़्यादा मुतमईन है। इस वक्त मौजूद हाँ ननकाना साहब जिथे बाबा गुरु नानक का 555वां जन्म दिन मनाया जा रहा है। साढ़े नाल मौजूद ने कश्मीर सिंह साहब, उन्होंने असीं गलबात करांगे भी पाकिस्तान आ के उन्होंने कोई मुश्किल तो नहीं हुई तो जिहड़ा ये लंगर है बाबा जी का ये कितों शुरू होया कि नहीं शुरू होया तो जिहड़ा कोरोना SOPs ने ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਤਰੀਕ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ, ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਾਹਦਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਬਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਹੁਕੂਮਤ, ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਕੂਮਤ? ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਾਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਚੱਲਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨਾ ਦਿਨ कितने दिन चलेगा? साढ़े इतने कुछ होर रिश्ते की संगत उन्होंने शिकवा ये वे पाकिस्तान गौरमेंट भी सानू साढ़े दूसरे गुरुद्वारे ने सानू उत्थे नहीं लिजाया गया, उसकी की वजह तो क्यों लिजाएगा? तुम ये बारे की सरकार ने इनके लिए इंतजाम तैयार करना अगर इसके बारे में आपने क्या है?
और आवाज़ नहीं हम बाबा गरीबनाथ की धरती में ननकाना साहब है। यहाँ पर हमारे जो सिख भाई हैं वो बाबा जी का 551 जन्मदिन मना रहे हैं। हम इनसे पूछेंगे पाकिस्तान हम ले आकर इनको कोई मुश्किल या कोई दुश्वारी तो नहीं है। पाकिस्तान में कोई पंजाब बाबा ननकाना साहब इन्होंने इल्जामात सारे ने बहुत सत्कार किया। हरेक लंगर हरेक संगत का संत जो श्रद्धालु आए भारत और बाहर देशों में आए जिन्हें भारत को आया 825 आए 325 ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਕੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਹੈ ਲੰਗਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਣੇ ਦੂਸਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸਿਰਫ ਕੱਲਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ
ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ दादा जी का बना रहे हैं। आवाज़ एंटरटेनमेंट और आवाज़ कुछ की तरह से हम जानेंगे, लेकिन इनको पाकिस्तान में आने के लिए कोई मुश्किल बाबा जी दसों थोड़ा चर रुकना पिया आप पाकिस्तान की हद तक मुझे कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आई, कोई बड़ा थोड़ा बस्ता ही नहीं आया। पाकिस्तान घूमने या पंजाब पगड़ियाँ लगता है कितना करा ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਾ ਜੇ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਲਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕਿਉਂ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ? ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ ਪੁੱਤਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੋਗਾ ਆਪਣੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ। ਉਹ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਸੱਚਾ ਵਪਾਰ ਆ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੀ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਖੁਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਡਾ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਬ ਰਹੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਿਸੇ ਦਬਾਇਆ ਕਿਸੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਾਹ ਸਾਡੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਿੱਖ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੀ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਰਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੋ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਜੋ ਰਸਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਮਰਾਨ ਜੀ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਉ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉੱਧਰ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਸਤਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲੇ। ਬਾਜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ नहीं पाकपतन में एंटी करप्शन हुकाम का नाजायज़ काबिज़ीन के खिलाफ ऑपरेशन। नवाही गांव से 1 करोड़ मालियत की 15 कनाल सरकारी अराजी वागजार करवा ली गई। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन राना फवाद ने मीडिया को बताया कि एंटी करप्शन ने गांव 161 EB से 15 कनाल सरकारी रकबा वागजार करवा लिया। वागजार कराई गई अराजी की मालियत 1 करोड़ रुपए है। उन्होंने बताया कि कब्जा माफिया ने अरसा दराज से सरकारी अराजी पर कब्जा जमा रखा था। मैं देना ना बनावा बस यही बना लो। मैं देना ना बनावा बस यही बना लो।
सांगला हिल साबका उम्मीदवार MPA हल्का 131 चौधरी इम्तियाज़ अहमद काहिलों ने अपने कारकुनों और दोस्तों के एजाज़ में अपने डेरे पर ज़ाहिराना दिया। इस मौके पर इनका कहना था कि इस तरह से दोस्तों और कारकुनों के मसाइल पर गुफ्तगू हो जाती है और हल्के के मसाइल हल करने में आसानी हो जाती है। और की लड़ा जिदा पीर हुसैन बोले दरूद पाक पढ़ लो असली इतने पढ़ने आता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि बाजार भी नहीं जे तू बिके आए बाजार भी नहीं ओ जे तू चढ़िया उत्ते दार भी नहीं दार भी नहीं ऐडा सस्ता सौदा ओ प्यार भी नहीं ते ऐडा सौखा लभदा यार भी नहीं ऐडा सस्ता सौदा ओ प्यार भी नहीं ते ऐडा सौखा लभदा यार भी नहीं यार भी नहीं जे मैं वेखा ते ओ वेखे नहीं जे मैं ना वेखा ते ओ वेखे ऐडे चंगे कितों लेखने मेरे ओ सोना मेरे वेखण दे विच वेखे यार ते तेरे अंदर बसदा ओ तेनू ऐवें पैन भुलेखे गुलाम फरीदा बुहे यार दे मरिए ओ पावे वेखे या ना वेखे ऐडा सस्ता सौदा ओ प्यार भी नहीं ते ऐडा सौखा लभदा यार भी नहीं। पिंडी एक बार फिर हर अमीर और गरीब की मनपसंद सर्दियों की सौगात मूंगफली सीज़न 2020 का आगाज़ हो गया, जबकि किसान भी पिछले साल की निस्बत इस बार ज़्यादा खुश कि मूंगफली की पैदावार इस दफ़ा बहुत अच्छी है। पिंडी सर्दियों के सीज़न में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली अमीर गरीब की मनपसंद सौगात मूंगफली का आगाज़ हो गया।
पाकिस्तान में मूंगफली के लिए सबसे मशहूर इलाका पिंडी खेप की मंडियों में मूंगफली की आमद शुरू होने से किसानों समेत बरदाना फरोश और मजदूर तबका भी खुश दिखाई देने लगा। इस साल मूंगफली की पैदावार में 10 गुना इजाफा तो बढ़ गया। ताजिर कहते हैं कि अपने मुल्क में मूंगफली की पैदावार में 10 गुना इजाफे के बावजूद हुकूमत इंडिया से मूंगफली दरामद करती है, जिस पर पाबंदी लगाई जाए और अपने मुल्क के ताजिरों को रिलीफ दिया जाए। माल आना ना भाई मैं टाइगर से काम कर देना साढ़े इलाके से बहुत ही अच्छी फसल है। जिस वास्ते हुकूमत पाकिस्तान से यहाँ के उबार हो इंडिया च मूंगफली ने मंगा, क्योंकि इंडिया च उबार मूंगफली मंगाने ना साढ़ा जरा काश्तकारों ने जरा ना दामदर बड़ा। वज़ीर ख़ारजा महमूद कुरैशी की OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल की 47वीं इजलास में शिरकत के बाद वतन वापस आते हुए मक्का मुकर्रम में मुख्तसर क़याम किया। वज़ीर ख़ारजा ने उम्रा अदा करने की सआदत हासिल की और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की तामीर व तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद और वफ़द के दीगर अरकान भी वज़ीर ख़ारजा के हमरा थे। वज़ीर ख़ारजा उम्रा अदाई के फ़ौरी बाद वापस वतन रवाना हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला भावलपुर के नायब सदर मोहम्मद फ़ारूक मुग़ल को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल रवाना कर दिया। पीपल्स पार्टी के कारकुनों का कहना है कि ये गिरफ्तारियां हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। इंशाअल्लाह मुल्तान में जलसा ज़रूर होगा और हमारे कारकुनों मोहतरमा आसफा भुट्टो ज़रदारी व दीगर कायदीन का भरपूर इस्तकबाल करेंगे। हुकूमत हमारे जलसों में अवाम का समंदर देख कर बौखलाहट का शिकार हो चुकी है, लेकिन हम इंशाअल्लाह इस जुल्म हुकूमत से छुटकारा पाकर ही दम लेंगे। ये जेल की सख्तियाँ हमारे लिए पहला मसला नहीं, हमने ज़िया आमिर जैसे की सख्ती अभी झेली हुई है। पंजाब बार एसोसिएशन के इंतखाबात मुकम्मल। साहिवाल डिवीज़न से मेंबर पंजाब बार कौंसल साहिवाल की 2 सीटों से मोहम्मद हुसैन सगला और चौधरी ताहिर शब्बीर ने अपनी अपनी सीटें जीती। इसके अलावा ज़िला उकाड़ा की 2 सीटों में अरशद अली महार 996 वोट लेकर पहले, आसिफ शहजाद 847 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। इसके अलावा पाकपतन से एजाज खान बलोच सीट जीत गए। वकला हजरात ने SOPs पर अमल करते हुए पंजाब बार के इलेक्शन में हिस्सा लिया। इलेक्शन शफाफ और मुनसिफाना तरीके से मुकम्मल हुए। पाकपतन पुलिस ने मोटरसाइकिल छीनने समेत डकैती के संगीन वारदातों में मुलव्वस 2 गैंग्स गिरफ्तार कर ली। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के कब्जा से 12 मोटरसाइकिलें, मवेशी और बड़ी तादाद में जदीद असला बरामद किया गया। DSP ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने 6 अरकान पर मुश्तमिल 2 खतरनाक डकैत गैंग्स गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार डाकू मोटरसाइकिल छीनने समेत डकैती की संगीन वारदातों में मतलूब थे। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार डाकुओं के कब्जे से 12 मोटरसाइकिलें, मवेशी और जदीद असला समेत बड़ी तादाद में माल बरामद किया गया। गिरफ्तार डाकू पंजाब के मुतादिद अजला की पुलिस को मतलूब थे। DSP के मुताबिक मुलजमान से तफ्तीश के बाद मजीद गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई जाएंगी। जो मुजरमान इलाका में डकैती, राजनी, नकबजनी और मोटरसाइकिल थेफ्ट में मुलव्वस हैं, इन पे क्रैकडाउन किया जाए, इनको पकड़ा जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस टीम ने दिन रात मेहनत करके बहुत मुख्तसर वक्त में ये तीनों किस्म के गैंग जो हैं उनको गिरफ़्तार किया है। इनसे 12 मोटरसाइकिल बरामद हो चुके हैं, इनसे लाखों रुपए की नकद की रिकवरी की गई है और इनसे असला नाजायज़ दर्जनों के हिसाब से हमने बरामद किया है और इनको आइंदा जेल भिजवाया गया है। इसके अलावा माशरे में जो लोग नौजवान नस्ल की रगों में जहर घोल रहे हैं मनशियात की सूरत में, उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन किया गया है और उसमें इस वक्त तक तकरीबन 25 मुकदमात 9C के दर्ज किए गए हैं, जिसमें भारी मिकदार में मनशियात बरामद की गई है। और इंशाअल्लाह पाकपतन पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है ताकि अवाम उन्नास को अमन सुकून दिया जाए। सऊदी अरब के शहर जद्दा में कोरोना वबा से मुतासरा माहौल से निकलने और मेमन कम्युनिटी के नौजवानों को जिस्मानी सरगर्मियों के साथ साथ खेल की तरफ राग़िब करने के लिए कोशां है।
MYDF पिछले 8 महीनों से ऑनलाइन इवेंट के साथ साथ एक कामयाब फुटबॉल टूर्नामेंट भी मुनक्किद करा चुका है और लेडीज़ विंग भी अपना तीसरा ऑनलाइन इवेंट 28 नवंबर को इनकाद करने जा रहा है। MYDF की जानिब से मेमन कम्युनिटी की 2 टीमें टीम सुल्तान और टीम वॉरियर के माबैन 20 नवंबर को किंगडम स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जद्दा में 10 ओवर्स पर मुश्तमिल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनकाद किया गया। टूर्नामेंट के एक मैच में टीम सुल्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 10 ओवर्स में 113 रन बनाए। टीम सुल्तान के खिलाड़ियों मोहम्मद उमैर और इमरान अमीन ने बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। हदफ के ताक़ुब में टीम वॉरियर के कप्तान तलहा गाया ने इनिंग्स का आगाज़ किया। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मुस्तफ़ा तालो ने शानदार बल्लेबाजी के जौहर दिखाए और बुलंदबाला छक्के लगाकर शायकीन को महसूस किया। रफ़ीक भामला ने इनकी कीमती विकेट हासिल की। इरफान बख्शी अपने बल्लेबाजी से मैच को आखिरी ओवर तक ले गए, मगर टीम सुल्तान के कप्तान सादिक लहरा ने आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर टीम वॉरियर के खिलाड़ी का शानदार कैच लिया और मुकाबला जीतकर ट्रॉफी अपने नाम की। सेहतमंद जिंदगी के हुसूल के लिए एक नहायत ज़रूरी है। खेल सिर्फ तफरीह का जरिया नहीं बल्कि जिस्म को चाक चौबंद और सेहतमंद बनाने का जरिया है। खेलने से दिमाग तरोताज़ा होता है और ऐसी कायदाना सलाहियतों को पाता है जो कोई और चीज़ नहीं पा सकती। जो बच्चा फिजिकल फिटनेस के उसूल पर वाकिफ है वो खुद को हर खेल के मुताबिक ढाल सकता है और इससे इसका इत्तेहादी और इज्तिमाई तौर पर काम करने की सलाहियतें भी ज़ाहिर होती हैं। मगर अफसोस आज भी कुछ लोग समझते हैं MIDF की तरफ से आप हज़रात को खुश आमदीद कहता हूँ। सक्सेस हमारी जिंदगी की कामयाबी के लिए बल्कि एक बेहतरीन I really appreciate the contribution which MIDF has given to the youth of the Menon community, and I wish them all the best that they continue successfully. यहाँ पे आए हम लोग पाकिस्तान कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद उल मालिकी से मुलाकात में दोनों दोस्त ममालिक के माबैन पार्लिमानी तबादलों पर जोर दिया। पाकिस्तान के कौमी असम्बली के स्पीकर ने आला सतह के राब्तों को मज़ीद बढ़ाने के लिए पाकिस्तान और सऊदी अरब के पार्लियामेंटेरियंस के माबैन राब्तों को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। जुमेरात के रोज़ पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद उल मालिकी से मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने दोनों दोस्त ममालिक के माबैन पार्लिमानी तबादलों पर जोर दिया। सियासी तबादले के अलावा पाकिस्तान मुमलिकत के साथ तिजारती ताल्लुकात में बेहतरी लाना भी चाहता है। जद्दा में पाकिस्तानी कौंसल जनरल खालिद मजीद ने हाल ही में पाकिस्तान के बरामद कंदगान और सऊदी अरब के दरामद कंदगान के माबैन करीबी कारोबारी ताल्लुकात कायम करके पाकिस्तानी बरामदात में इजाफे के लिए एक अहम मुहिम का आगाज़ किया। पाकिस्तानी कौंसल खाना जद्दा के ज़ेर एहतमाम एक मजाजी इजलास के दौरान कौंसल जनरल ने खुसूसी तौर पर पाकिस्तानी टेक्सटाइल बरामद कंदगान को सऊदी मार्केट तलाश करने की ताकीद की। चमन आज मोज़रीन के सदर इनायतुल्लाह बशर दोस्त ने आवाज़ न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम भी मुआशरे के एक अहम हिस्सा हैं, क्योंकि दीन इस्लाम ने ज़िंदगी के मामलात में हर इंसान को बिला तमीज़ रंगो नस्ल या समाजी मर्तबा मसावी हैसियत अता की है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बलुचिस्तान के सरहदी शहर चमन ज़िला किला अब्दुल्ला में। इस वक्त ज़िली दफ्तर माजरीन का यहाँ चमन में मौजूद है। इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। इस वक्त माजरीन मेरे साथ मौजूद है। उनका क्या मुतालिबा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, इनसे पूछते हैं। जी क्या मुतालिबा करते हो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, कौन सी चीज़ की कमी है आप हमें बताइए। जी यहाँ पे में हम जो कोर्स दे रहे हैं कंप्यूटर का और सिलाई का, कपड़े सिलाई करने का, हमें सिलाई मशीनों का भी कमी है। से तकरीबन सिलाई मशीन काम करने वाले हैं मेरे पास 60-70 आदमी है। कंप्यूटरों का जो शागिर्द है हमारा, मैं ख़ुद कंप्यूटर का उस्ताद हूँ, वो शागिर्द हमारा 45-40 तक है। यहाँ पे कंप्यूटर 2 पड़ा है और मशीन 2 पड़ा है।
ये काम हमें मशीनें चाहिए सरकार से चाहिए हो या और अमीरों से कुछ चाहिए कि मशीनों के तौर पर। अभी सरकार की तरफ से कोई मटेरियल आपको फराहम नहीं की गई है? अभी तक किसी के सरकार के नहीं बल्कि किसी के किस्म के किसी आदमी के साथ हमारे साथ वो नहीं हो चुका है। जी इस वक्त मेरे साथ जो है ना माजरीन का सदर इनायतुल्लाह बशरदो साहब मेरे साथ भी मौजूद है। इनसे भी बात करते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक आपसे कोई जो है ना मदद की गई है या कोई मटेरियल जो है ना फराहम की गई है? अभी तो एक माजूर कह रहा था कि मैं खुद जो है ना कंप्यूटर का उस्ताद हूँ, हमारे साथ जो है ना 70 जो है ना 80 तक जो है ना यहाँ पे माजरीन है जिनको मैं जो है ना पढ़ाई भी सिखाऊंगा। हमारे पास जो है ना सिर्फ 2 कंप्यूटर है, 2 मशीनें हैं, हमें जो है ना काफ़ी मशीनें जो है ना सीविंग की जो है वो हमें चाहिए। यहाँ पे जो है ना बहुत माजूर हैं, इनसे भी बात करते हैं ये क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? आप तो जो है ना इस ट्रस्ट का सरबरा हैं, जो माजूर अभी कह रहा था इस हवाले से, वो कह रहा था कि मटेरियल हमें जो है ना फराहम नहीं की गई है, इस हवाले का क्या पैगाम है गवर्नमेंट से और यहाँ की कबाइली आमादीन से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो रशीद साहब ने बिल्कुल सीधा बात किया है, बिल्कुल सच बोला था, क्योंकि हमारी इधर इदारे में मटेरियल का शदीद ज़रूरत है, क्योंकि बग़ैर मटेरियल से लोगों को काम नहीं सिखाएगा। हमारी ज़रूरत है मशीनरी और कंप्यूटर, मोबाइल हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का जो सेटअप है उसका ज़रूरत है। मैं अल्लाह काम से ये मुतालिबा करता हूँ कि हमारे साथ और कुछ नहीं करो, बस आप लोग हमारी खाली मशीनरी और मटेरियल जो है ना ये पूरा करो। गवर्नमेंट देसी या इसी हिसाब से इस हवाले से आपकी कोई मीटिंग, कोई जो है ना रब्ता हुआ है इस हवाले से? उसके साथ रब्ता हुआ है, उसके साथ मीटिंग भी हुआ है, वादे तो बहुत किए लेकिन अमली काम जो है ना अभी तक नहीं हुआ है। आपके साथ अभी तो माशाल्लाह अभी भी सिलाई मशीन यहाँ पे मैंने चेकिंग किया था, लोग अभी जो है ना अभी भी बिज़ी हैं यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी जो है ना बुज़ुर्ग लोग भी हैं, माजूर जो दूर दूर से आए थे। ये तो मैं बेहद जो है ना खुश भी हो गया, लेकिन यहाँ पे इंतहाई मटेरियल की कमी थी। लेकिन आपकी क्या मुतालिबा है गवर्नमेंट से, जो आप मुतालिबा करें कि वो आपकी जो है ना मटेरियल की जो है ना कमी है वो पूरी करे? अभी गवर्नमेंट से ये मुतालिबा है कि हम तवज्जो चाहिए, इन लोगों को, माजूरों को तवज्जो चाहिए, और मखिर हज़रात से भी ये मुतालिबा है कि इन लोगों को ज़रा तवज्जो करो, क्योंकि ये भी हमारी माशरे का अहम हिस्सा है। ठीक है, माजरीन का ये कहना है कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालिबा करते हैं कि हम भी माशरे का एक अहम हिस्सा है, हमें जो है ना भी पूरी तौर जो है ना हक़ दिया जाए, क्योंकि माशरे में हम भी वो काम करना चाहते हैं जो पूरी माशरे में तंदुरुस्त लोग करते हैं। गवर्नमेंट से हमने 3-4 मरतबा इस हवाले से भी बात की है कि हमें जो है ना सेविंग मशीन भी फराहम की जाए, कंप्यूटराइज भी फराहम की जाए। हमारे साथ यहाँ पर जो है ना दिन ब दिन जो है ना माजूरों की एंट्री होता जा रहा है, दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। एक फैमिली की जो है ना कल न परसों एक फैमिली के 10-20 लोग हम यहाँ पे जो है ना हमारे साथ एंटर हो चुके, क्योंकि उसकी फैमिली में जो है ना सब लोग माजूर थे। उनका कहना था कि हमारी जो है ना ज़िंदगी अजबरान हो रही है, हमारे साथ व्हीलचेयर नहीं है, हमारे साथ बसाकियाँ नहीं है, हम किसके साथ हम किसको अपना फरियाद करें, किसको बताएं? यही गवर्नमेंट हमारी वालदेन है, अगर हम गवर्नमेंट को न बताएं और किसको बताएं? तो इसलिए हम बालाकम से यही मुतालिबा करते हैं, यहाँ की जो है ना कबाइली आमादीन से यही मुतालिबा करते हैं कि हमारे साथ पूरी तौर जो है ना हमारे साथ इस ट्रस्ट में जो है ना पूरी तौर हमारे साथ इमदाद करे, हेल्प करे, जो हमारी ज़रूरियात है वो पूरी तौर जो है ना हेल्प करे। नईम अब्बास खान सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ऑफिशियल ने बयान देते हुए कहा कि अपोजिशन के जलसे, जुलूस, रैलियां कोरोना फैलाव व मुहिम साबित होंगे। ये वक्त हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ने के बजाय कोरोना एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का है। सरदारी की बेटी का फंक्शन हो तो जो मेहमान आएँ वो कोरोना टेस्ट करवा कर आएँ, जबकि अवाम जलसे जुलूसों में वैसे ही शरीक ना हो। अमीर तबके के लिए और बर्ताव और अवाम गरीब लोगों से और बर्ताव। ये सब करप्शन ज़दा लीडर जो इकट्ठे हुए हैं, इनसे पूछा जाए कि अवाम की ज़िंदगी अजीज़ नहीं जो बग़ैर मास्क और एहतियाती तदाबीर के बगैर अवाम जलसे में शरीक हो। वहाँ अमीर लोग ये जो जलसे जुलूस में शरीक होंगे, क्या उनके घर में उनके वालिदैन नहीं, उनके बीवी बच्चे नहीं? जलसे में किसी को कोरोना हो गया, तुम लोगों ने इसको पूछना भी नहीं। ये अमीर तबका जो तहरीक चला रहा है, जो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, ख़ुद जलसों में शरीक नहीं हो रहे और अवाम को कहते हैं तुम आओ। शर्म आनी चाहिए इन लीडरों को जो अपनी चोरी करप्शन बचाने के लिए अवाम की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाल रहे हैं। अहमदपुर शर्किया को ज़िला बनाओ तहरीक के बानी मुबश्शिर खान वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपील करते हुए कहा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी तहसील अहमदपुर शर्किया को ज़िला का दर्जा देकर सराइकी खित्ते की पसमानदगी दूर की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब से गुजारिश है कि अहमदपुर शर्किया को ज़िले का दर्जा दिया जाए, क्योंकि अहमदपुर शर्किया की तरक्की का राज सिर्फ़ और सिर्फ ज़िला में है।
सराइकी खित्ते में होने की वजह से अरसा दराज से इस शहर को वसाइल से महरूम किया गया है। लिहाजा जल्द से जल्द इसको ज़िले का दर्जा दे के इसकी महरूमियों को ख़त्म किया जाए और यहाँ के नौजवान नस्ल को रोज़गार के मौक़े मुहैया किया जाए। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। आवाज़ एंटरटेनमेंट को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आपसे राब्ते में हैं, इंशाल्लाह आपसे राब्ते में रहेंगे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।